सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए ट्रेड थ्योरी वेल्डर में लेकर के आया हूं ब्रेजिंग से संबंधित, जो मैं बताने जा रहा था कि ब्रेजिंग मेथड्स में प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें आपको रेसिस्टेंस ब्रेजिंग, टॉर्च ब्रेजिंग और जो है टॉर्च ब्रेजिंग, उसके बाद फर्नेस ब्रेजिंग, तो 3 तरह के ब्रेजिंग के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आगे हमारा अगला ब्रेजिंग मेथड है उसके बारे में बताना जा रहा हूँ। वो ब्रेजिंग मेथड हमारा है मेटल बाथ ब्रेजिंग। बताने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। देखते हैं हमारा अगला मेथड क्या कहता है और किस प्रकार का होता है। देखिए अगला मेथड आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला मेथड हमारा मेटल बाथ ब्रेजिंग। ये इस मेथड में जो है आपको या जिस पार्ट्स को हमको ब्रेजिंग करनी होती है उस पर फ्लक्स लगा देते हैं। फ्लक्स लगाने के बाद जो है उसको हम स्पेल्टर को जो छान करके उसको एक बाथ में जमा करते हैं। उस बाथ में उस पार्ट्स को जोड़ते हैं, उस पार्ट्स को उसमें डुबो देते हैं जिसको जोड़ना होता है। डुबोने के बाद क्या होता है, वहाँ जो है जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो वो जो हमारा पार्ट्स है वो आसानी से जॉइंट होकर के और जो है स्ट्रांगली जॉइंट होकर के बाहर निकलता है। इस प्रकार की जो ब्रेजिंग मेथड है इसको हम मेटल बाथ ब्रेजिंग कहते हैं। इसमें आपका जो है जो ब्रेजिंग, इस मेथड में जो ब्रेजिंग की जाती है इसका उपयोग अधिकतर जो है मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में जो है हमको ब्रेजिंग करने की आवश्यकता होती है, वहां पे हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं ब्रेजिंग के उपयोग। ब्रेजिंग के क्या उपयोग हैं, तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए ब्रेजिंग की निम्नलिखित उद्देश्यों के प्रयोग के लिए किया जाता है, जैसे कि डाई, पंच एवं कटिंग टूल को बनाने के लिए ब्रेजिंग मेथड का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा टंगस्टन कार्बाइड जैसे हार्ड मेटल्स को जोड़ने के लिए। तीसरा उपयोग करते हैं हम लोग निकल और इसकी जो एलॉय होती है उसको एलॉय मेटल्स को जोड़ने के लिए। चौथा उपयोग करते हैं हम लोग स्टीम टरबाइन एवं साइकिल निर्माण के लिए। पांचवा उपयोग इसका करते हैं कार्बन स्टील्स को नॉन फेरस मेटल्स जैसे कॉपर या सिल्वर व इसके एलॉय को जोड़ने के लिए। छठा उपयोग करते हैं पाइप फिटिंग्स, टैंक्स, टूल्स पर कार्बाइड टिप्स लगाने, रेडिएटर्स, हीट एक्सचेंजर्स एवं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को जोड़ने के साथ साथ हम कास्टिंग की मरम्मत करने के लिए भी ब्रेजिंग का उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस ब्रेजिंग के लिए जो स्पेल्टर यूज होता है, ब्रेजिंग के लिए जो आपका कहिए कि जिस तरह से हम वेल्डिंग में आपका इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उसी तरह ब्रेजिंग मेथड में भी हम जो है स्पेल्टर का यूज करते हैं। वो स्पेल्टर बना किसका होता है और जो है उसका कंपोजिशन क्या होता है, कितना कितना जो है अनुपात में मिला हुआ रहता है, कौन सा मेटल से बनता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए स्पेल्टर या कॉपर और जिंक एवं टीन अथवा कॉपर, जिंक और कैडमियम से मिलकर बनाया जाता है। अधिकतर जो है आपको स्पेल्टर मिलेगा कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक को जो है इक्वल मात्रा में मिलाए जाते हैं। इक्वल मात्रा में मिला करके जो है इसको स्पेल्टर बनाए जाते हैं। अब जब 2/3 भाग कॉपर और 1/3 भाग जो है जिंक मिलाकर बनाया जाता है तो इसके द्वारा जो स्पेल्टर बनता है और उससे जो हम ब्रेजिंग करते हैं उससे बहुत ही मजबूत जो है जॉइंट तैयार होता है।
और जब 1/2 भाग कॉपर और 3/8 भाग जो है जिंक और 1/8 भाग टीन मिलाने से जो है जो स्पेल्टर तैयार होता है वह जो है दानेदार या वायर की शक्ल में मिलता है। उस तरह का जो आपको स्पेल्टर जो मिलेगा वो देखिएगा कि आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसा दानेदार रहेगा और आपका वायर के रूप में मिलता है। इससे जो अधिकतर कॉपर या स्टील आदि के जॉइंट तैयार किए जाते हैं और इसके द्वारा हम पीतल का भी जो है जोड़ बना सकते हैं, परंतु इसके लिए जो है स्पेल्टर का जो मेल्टिंग है वो कम करना पड़ता है। अब देखिए इसके साथ ही एक और यूज होता है जिसका नाम है सिल्वर सोल्डर। अब सिल्वर सोल्डर का दूसरा नाम जो है सुनारी सोल्डर भी कहते हैं। सुनार लोग जो ज्वेलरी बनाते हैं, गहने बनाते हैं, उसमें इसका अधिकतर उपयोग करते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यह जो है आपका कॉपर और सिल्वर या कॉपर, सिल्वर और थोड़ी मात्रा में जिंक मिलाकर बनाया जाता है। यह अधिकतर जैसे 5 भाग कॉपर हो गया, 3 भाग जो है जिंक हो गया और 2 भाग जो है आपका सिल्वर, चांदी मिलाकर बनाया जाता है। इसका जो मेल्टिंग होता है वो नरम सोल्डर से अधिक लेकिन स्पेल्टर से बहुत कम होता है। यह पतली जो है आपको थीन पत्ती की शक्ल में मिलता है जिसे आवश्यकता के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इससे जो है हम स्टेनलेस स्टील और निकिल को बहुत जो है बारीकी सफाई से हम जॉइंट कर सकते हैं। वास्तव में जो है इसका मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो है सुनारी सोल्डर है। सुनार लोग इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं, सोने चांदी के गहने बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसमें हीट देने के लिए ब्लो पाइप की जो है आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। अब हमारा आता है सोल्डरिंग। तो ब्रेजिंग आपका ये था। ब्रेजिंग के बारे में मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक शुरू हो रहा है वो है सोल्डरिंग। देखिए सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों एक ही प्रकार के जॉइंट का ही मेथड है, लेकिन सोल्डरिंग क्या है, ये सॉफ्ट सोल्डर है और ब्रेजिंग क्या है, ये हार्ड सोल्डरिंग है। दोनों सोल्डरिंग ही है, लेकिन सोल्डरिंग जब हम नर्म चीज़ को जैसे जोड़ते हैं आपको सेमी परमानेंट रूप से, तो इसमें हम सॉफ्ट सोल्डर का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम सोल्डरिंग कहते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए दो जो है एक सी मेटल्स, दोनों एक सी मेटल्स खास तौर पर पतली शीट्स को आपस में जो है सेमी परमानेंट मतलब अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ने की जो विधि है उसको हम सोल्डरिंग कहते हैं। या मेटल के टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक अन्य फिलर मेटल का जो है प्रयोग करना पड़ता है और इससे जोड़ने वाली जो धातु को ही हम सोल्डर कहते हैं। सोल्डर को जो है पिघली हुई अवस्था में प्रयोग किया जाता है। सोल्डर मुख्यतः आपका लेड और टीन का एलॉय होता है। कभी कभी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए इसमें दूसरी धातु भी मिलाई जाती है। साधारणतः जब आपका सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सोल्डरिंग के लिए उपयोगी फिलर मेटल अर्थात सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 350 डिग्री सेल्सियस से कम ही होना चाहिए। अब जैसे अलग अलग मेटल के लिए हम अलग अलग जो है आपका सोल्डर यूज करते हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कोटिंग के लिए जो आप सोल्डर यूज करेंगे उसमें जो कंपोजिशन होगा तो टीन का 70% और लेड का 30% होगा। अगर आप डीप और हैंड सोल्डरिंग के लिए उपयोग करने जा रहे हैं तब आपको टीन 63% रखना होगा और लेड 37% रखना होगा। अगर आप मान लीजिए फाइन सोल्डरिंग करना चाह रहे हैं तब आपका जो मिश्रण यूज करना है टीन उसमें आपको 60% रखना होगा और लेड की आपको मात्रा बढ़ा करके 40% करना होगा।
अगर आप जनरली काम करने और साधारण सोल्डरिंग करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसमें आपको 50-50% मतलब टीन 50% और लेड 50% मिला करके आप साधारण सोल्डरिंग का कार्य कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको मशीन और टॉर्च सोल्डरिंग करना है तब आपको क्या करना होगा कि टीन का मात्रा घटा देना होगा, ये 30% कर दीजिए और लेड को जो है आप 70% कर दीजिए, तब आप आसानी से मशीन और टॉर्च सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल में बॉडी के डेंट भरने के लिए अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको टीन का मात्रा घटा करके 20% कर देना होगा और लेड का मात्रा आपको बढ़ा करके 80% कर देना होगा, 80%। तब जा करके इस जो हमारा पेस्ट आपका तैयार होगा वो ऑटोमोबाइल में बॉडी को डेंट करने के लिए जो है उपयोगी होगा। तो ये देखिए, तो सोल्डर के कुछ जो है आपको मिश्रण जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अब सॉफ्ट सोल्डर है क्या। तो देखिए, इसका प्रयोग प्रायः पतली शीट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें ना तो हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है और ना ही अधिक जो है फोर्स लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे पार्ट्स तथा वायर को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह सोल्डर मुख्यतः लेड और टीन से मिलकर बनाया जाता है। इसके जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, परंतु इसमें बिस्मिथ और एंटीमनी मिलाने से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपको बहुत कम अर्थात 56 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नरम सोल्डर के लिए विभिन्न जो है आपको अलग अलग जो है इसका इस्तेमाल जैसे स्टील, तांबा, टीन आदि की बनी हुई वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका सबसे अधिक इस्तेमाल आपको जो है आपको इलेक्ट्रिक और रेडियो के कामों में तांबे के तार को जोड़ने या कनेक्शन बनाने में किया जाता है। नरम सोल्डर से बनाए गए जो जॉइंट होते हैं वो 300 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान पर खुल जाते हैं। साथ ही यह अधिक मजबूत भी नहीं होता है। अतः जहां अधिक मजबूती की आवश्यकता हो या जहां कंपन और हाई तापमान के अधीन हो वहां नरम सोल्डर का प्रयोग ना करके हार्ड सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, जो आपको मैंने बताया ब्रेजिंग के बारे में। तो ये था आपका सोल्डरिंग। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक में मैं ले करके आऊँगा आप लोगों के लिए कि सोल्डरिंग में जो फ्लक्स के बारे में मैंने बता दिया। सोल्डरिंग के कुछ जो है आपको पॉइंट है, जैसे कि सोल्डर वायर एंड स्टिक क्या होता है आपका जो है, उसके बाद जो है इसमें और कुछ और जैसे ये सोल्डरिंग आयरन क्या होता है तो इसके बारे में बताऊंगा। सोल्डरिंग आयरन के बारे में बताऊंगा। सोल्डरिंग आयरन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मैं आपको इस टॉपिक को कल मैं लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।